Hello class 4 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your EVS teacher Sala and today we will start your 6th chapter which is Building the Structures. So let's get started. Before starting the chapter, एक activity करते हैं. Have you ever seen any building being constructed? What materials were being used for construction for it? तो आपने ऐसी बिल्डिंग देखी है जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, और अगर आपने देखी है तो वहां पर कौन कौन से मटेरियल्स यूज हो रहे थे, ये चीज आपने देखी? अगर देखी है तो यहाँ पर आप वो सब लिखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स वहां यूज हुए थे. नेम द पीपल वर्किंग देयर. आपको वहां पर जो लोग काम कर रहे थे उनके नाम लिखने हैं कि वो कौन कौन से प्रोफेशन से हैं या वो क्या काम कर रहे थे. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग अ हाउस, यानी कि जो सामान हम यूज करते हैं घर बनाने के लिए उसके बारे में. Earlier people used simple materials like cement, sand, gravel and brick to make walls and roof of houses. तो पहले के टाइम पर लोग सिंपल मटेरियल्स से घर बनाया करते थे, जैसे सीमेंट होती थी, रेत होती थी, जो बजरी जिसे हम कहते हैं, ग्रेवल, ईंट वगैरह, इन सब चीजों से लोग अपनी दीवारें, छतें ये सब बनाया करते थे. Wooden beams were used to support the house. Doors and windows were made of wood. तो आपने देखा होगा लकड़ी के ऐसी बड़ी बड़ी डंडियां जैसी होती है ना, जिससे हम सपोर्ट देते हैं घर को, वो यूज की जाती हैं. और घर के जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो सभी वुड से बनते थे. अ लॉन्ग टाइम अगो पीपल यूज्ड लाइम पेस्ट फॉर प्लास्टरिंग हाउसेस. पहले के टाइम पर लोग चूना जो होता था, जिसे हम लाइम पेस्ट कहते हैं, उसके हेल्प से अपने जो घरों को प्लास्टर किया करते थे. तो ये जो चीजें थी ये लोग पहले के टाइम पर किया करते थे. आजकल मॉडर्न टाइम्स में ये सब देखने को नहीं मिलता, अब चीजें बदल गई हैं. These days people use steel to give strength to a house. In place of lime, expensive materials like emulsion paints and plasters of Paris are used. तो आजकल के जमाने में अगर लोगों को घर को स्ट्रेंथ देनी होती है तो वो स्टील का यूज करते हैं, और पहले जो लाइम यानी कि चूना यूज हुआ करता था प्लास्टर करने के लिए घरों को, आजकल क्या यूज होता है, एक्सपेंसिव इमल्शन पेंट्स यूज होते हैं, और साथ ही में प्लास्टर्स ऑफ पेरिस जैसे चीजें यूज की जाती हैं. रूफ्स आर मेड ऑफ स्टोन स्लैब्स और सीमेंट एंड कंक्रीट. जो छतें होती हैं वो स्टोन स्लैब्स से या फिर सीमेंट और कंक्रीट से बनती हैं. पीपल ऑल्सो यूज मटेरियल्स लाइक मार्बल एंड सिरेमिक टाइल्स टू बिल्ड फ्लोर्स. आजकल लोग फ्लोर्स जो होती है जमीन बनाने के लिए मार्बल का भी यूज करते हैं और सिरेमिक टाइल्स का भी यूज करते हैं. ऑल्सो मटेरियल्स लाइक प्लाईवुड, एल्यूमिनियम एंड ग्लास आर यूज्ड टू मेक डोर्स एंड विंडोज. आजकल लोग अपने डोर्स यानी कि खिड़की दरवाजे बनाने के लिए प्लाईवुड का, एल्यूमिनियम का और ग्लास का यूज करते हैं. देखा आपने, पहले के टाइम पर लोग सिंपल मटेरियल्स से घर बनाया करते थे, और आजकल दीज टाइम्स यानी कि मॉडर्न डेज में लोग अलग चीजों का यूज करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए. चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं. लेट्स मेक अ सैंपल ऑफ टाइल्स. हम एक टाइल्स का सैंपल बनाते हैं. कट 4 स्क्वायर पीसेस आउट ऑफ अ ड्रॉइंग शीट. आपको अपनी ड्रॉइंग शीट में से 4 स्क्वायर पीसेस काटने हैं. ड्रॉ एंड कलर एनी ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑन देम. उस पे आप कोई सी भी खूबसूरत से डिजाइन बना सकते हैं. पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. और फिर आप उसे अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करेंगे. तो देखा आपने कैसे सैंपल एक टाइल का बना लिया. चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. पीपल हु हेल्प इन मेकिंग अ हाउस. अब हमने ये तो देख लिया कि हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए होते हैं घर बनाने के लिए, पर जो लोग घर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे. बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर नीडेड टू बिल्ड अ हाउस. हमने देखा कि हमें घर बनाने के लिए दो तरीके के लोग चाहिए. स्किल्ड भी, जिनको सारी चीजें पता है, और अनस्किल्ड भी, जिन्हें अच्छे से चीजें नहीं आती बट स्टिल दे कैन हेल्प इन मेनी वेज. सबसे पहले है द आर्किटेक्ट. द आर्किटेक्ट ड्रॉज द डिजाइन ऑफ द हाउस. इट इज कॉल्ड अ प्लान. आर्किटेक्ट जो होता है वो घर की डिजाइन को ड्रॉ करता है, जिसे हम प्लान कहते हैं. द प्लान शोज द लेआउट ऑफ द हाउस विथ इट्स रूम्स, डोर्स, विंडोज एंड ओपन एरियाज. इस प्लान में आपको क्या क्या मिलता है, आपको इसका एक लेआउट मिलता है अपने घर का, जिसमें आपको रूम्स मिलते हैं, डोर्स, विंडोज, ओपन एरियाज, ये सारी चीजें उस प्लान में दिखाई जाती हैं. तो ये एक प्लान होता है, आपका लेआउट होता है घर का. उसके बाद है वंस द प्लान इज अप्रूव्ड द मेसन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द हाउस. जैसे ही जो प्लान होता है वो अप्रूव हो जाता है तो जो मेसन होता है यानी कि कारीगर होता है वो काम करना शुरू कर देता है घरों में. ये देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिखाया गया है.
ही बिल्ड्स द पिलर्स, वॉल्स एंड द रूफ ऑफ द हाउस। वो क्या करते हैं, घरों के जो पिलर होते हैं यानी कि उनको सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं वो बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं और छत बनाते हैं घर की सबसे पहले। ही यूजेस अ ट्रॉवल टू स्प्रेड मोर्टर ओवर द ब्रिक्स। वो ट्रॉवल का यूज करते हैं मोर्टर को ब्रिक्स के ऊपर बिछाने के लिए। द प्लम्ब लाइन हेल्प्स हिम टू इंश्योर दैट द वॉल्स आर बिल्ट स्ट्रेट। पंप लाइन जो होती है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें समझ में आता है कि जो वॉल्स है वो स्ट्रेट है या नहीं। अनस्किल्ड लेबरर्स हेल्प द मैसन टू मेक मोर्टर एंड ले ब्रिक्स। तो जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं जिनको ये सारी स्किल्स नहीं आती हैं, वो बाकी लेबरर्स की हेल्प करते हैं, जैसे कि जो मोर्टर और ब्रिक्स को जो ले करना होता है उसमें उसकी हेल्प करते हैं। द कारपेंटर मेक्स वुडन डोर्स एंड विंडोज। कारपेंटर यानी कि खाती जो होता है वो दरवाजा और खिड़कियां बनाता है। ही ऑल्सो फिट्स कपबोर्ड्स एंड मेक फर्नीचर। जो कपबोर्ड्स होते हैं यानी कि अलमारी जो होती है और फर्नीचर होता है वो सब भी वो बनाता है। ही यूजेस अ सॉ, अ प्लेन, अ गिमलेट, अ ड्रिल एंड अ हैमर फॉर दिस वर्क। और खाती जो होता है वो इन सभी चीजों के लिए उसके जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने नाम लिया, वो सभी उनको यूज करता है और फर्नीचर बनाता है। द इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉल्स इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड फिक्सेस प्लग्स, स्विचेस, लाइट्स एंड फैंस। जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्लग्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, लाइट्स, फैंस, ये सब फिक्स करने होते हैं घरों में, ये सारा काम इलेक्ट्रिशियन करता है। ही यूजेस अ स्क्रू ड्राइवर, अ सोल्डरिंग iron and pliers, the handles of the tools, rubber cover to protect the electrician from an electric shock। तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो कौन कौन से टूल्स यूज करता है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर होता है और जो जिसे हम पेचकस भी कहते हैं, प्लायर हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें उनकी होती हैं जो वो यूज करते हैं। उनपे कवरिंग होती है एक प्लास्टिक की, सो दैट उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे काम करते हुए। द प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स, टैप्स एंड सैनिटरी वेयर्स। He uses different tools such as pliers, a wrench, a pipe cutter and a hammer। तो एक प्लम्बर जो होता है वो क्या करता है, वो सभी घर में जितने भी पानी के सप्लाईज होते हैं वो सभी इंस्टॉल करता है, वाटर पाइप्स को, टैप्स जो होते हैं नल लगाता है, और जितने भी सैनिटरी वेयर्स होते हैं, टॉयलेट, वॉश बेसिन, बाथटब एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सभी चीजें उसका लगाने का काम होता है। और उसके जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्लायर होता है, हैमर होता है, और काफी सारी उनकी जो चीजें होती हैं वो यूज करते हैं एज देयर टूल्स। द पेंटर पेंट्स द वॉल्स, ही वर्क्स विथ ब्रशेस, पेंट्स, स्प्रे गन्स एंड रोलर्स। तो पेंटर जो होता है वो दीवारों को पेंट करता है, और उसके क्या क्या टूल्स हैं, जैसे ब्रशेस, पेंट्स, स्प्रे करने की जो गन होती है वो, और रोलर, ऐसी ही काफी सारी चीजें हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ब्रिक्स यानी कि ईंट। ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसेस, ब्रिजेस एक्सेट्रा। ईंट जो होती है वो कंस्ट्रक्शन के काम आती है, फिर चाहे कोई बिल्डिंग हो, घर हो या फिर ब्रिज हो। ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले। ब्रिक्स जो होती हैं वो क्ले यानी कि मिट्टी से ही बनती हैं। क्ले इज फाइन एंड स्टिकी सॉइल विच बिकम्स हार्ड आफ्टर बेकिंग। तो यहाँ पर क्या बताया कि ब्रिक्स जो होती हैं वो क्ले से बनती हैं, और क्ले जो मैंने बताया कि मिट्टी होती है एक ऐसे तरीके की जो सॉइल में पाई जाती है, जिसको जब वो सूख जाती है और उसे बेक किया जाता है तो एकदम हार्ड हो जाती है। इट इज फाउंड ऑन द बेड्स ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। और ये हमें कहाँ मिलती है, और हमें क्ले कहाँ मिलती है, जो बेड्स होते हैं लेक्स के और रिवर्स के, यानी कि जो उनके किनारे होते हैं वहां मिल जाती है। टू मेक ब्रिक्स, फर्स्ट द क्ले इज डग अप एंड देन इट इज ग्राइंडेड इनटू स्मॉल इवन पार्टिकल्स। तो ब्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्ले को खोदते हैं, उसके बाद में उसे ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे पीसेस में और पार्टिकल्स में, जिससे फिर उसको शेप दिया जाता है ब्रिक का। अब देखिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स टू फाइंड आउट द नेम ऑफ सम टूल्स, राइट द नेम ऑफ द पीपल हु यूज देम। तो यहाँ पर आपको कुछ टूल्स के पिक्चर्स दिए हैं, पर उनके जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो स्क्रैम्बल्ड हैं। तो आपको उनके वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है, वो वर्ड फाइंड आउट करना है, और फिर जो नीचे स्पेस दिया है वहां पर आपको लिखना है कि उन्हें यूज कौन करता है। ये एक्टिविटी आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इट इज मिक्स्ड विथ वाटर टू मेक इट सॉफ्ट। उसके बाद में क्ले को हम क्या करते हैं, जब हमने उसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया तो हम उसे सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें पानी ऐड करते हैं। द सॉफ्ट क्ले इज पुट इनटू अ ब्रिक मेकिंग मशीन व्हिच शेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तब हम
क्ले को ब्रिक का जो एक मोल्ड होता है जिसमें ब्रिक जैसा शेप होता है उसके अंदर पोर कर देते हैं, जिससे वो जो क्ले होता है वो ब्रिक का शेप ले लेती है। सॉफ्ट ब्रिक्स आर देन केप्ट इन द ओपन टू ड्राई। उसके बाद जो सॉफ्ट ब्रिक्स होती हैं, क्योंकि अभी तो वो गीली हैं, सॉफ्ट हैं, उन्हें हम पहले सूखने के लिए रखते हैं। वंस द ब्रिक्स आर ड्राइड दे आर बेक्ड इनसाइड अ फर्नेस। तो जब ब्रिक जो होती है वो सूख जाती है, उसके बाद हम उसे बेक करने के लिए डाल देते हैं फर्नेस में। द फर्नेस और ओवन यूज टू बेक ब्रिक्स इज कॉल्ड अ किल्न। जो फर्नेस या फिर ओवन यूज किया जाता है ब्रिक्स को बेक करने के लिए, उसे हम किल्न कहते हैं। इट इज अ बिग चेम्बर विथ फायर बर्निंग इनसाइड इट। ये एक बहुत ही बड़ा चेम्बर जैसा होता है जिसके अंदर आग जल रही होती है, वहीं पर इसे बेक किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ बेकिंग ब्रिक्स इज कॉल्ड फायरिंग। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम ब्रिक्स को सेकते हैं यानी कि बेक करते हैं, उसको हम फायरिंग कहते हैं। ब्रिक्स व्हेन बेक्ड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जब ब्रिक्स होती हैं उन्हें बेक कर दिया जाता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल यानी कि मजबूत हो जाती है, जो आसानी से ना टूटे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिजेस। अ ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर दैट कैरीज अ पाथ, रोड और रेलवे लाइन अक्रॉस अ रिवर, स्ट्रीम, हिल, रोड और रेलवे लाइन। तो एक ब्रिज जो होता है वो एक ऐसा पाथ जैसा होता है जो काफी जगहों पर आपने देखा होगा, चाहे फिर वो आप किसी पाथ की तरह देख सकते हैं कि रोड पे नीचे से रेलवे लाइन जा रही है और ऊपर रोड है, या फिर आपने देखा होगा कि कोई नीचे नदी बह रही है और उसके ऊपर ब्रिज होता है, या फिर कोई भी चीज आप देख सकते हैं। तो इन चीजों में आपको ब्रिजेस देखने को मिलते हैं, नीचे से चाहे ट्रेन हो या फिर पानी हो, ब्रिजेस हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ दिया है लेट्स नो मोर। ब्रिजेस बिल्ट ओवर रोड्स आर कॉल्ड फ्लाईओवर्स। और ऐसे ब्रिज जो रोड के ऊपर होते हैं उन्हें हम फ्लाईओवर्स कहते हैं। आपने देखा है ना, नीचे भी रोड होती है और ऊपर से भी रोड ही होती है, लेकिन उन्हें हम फ्लाईओवर्स कहते हैं, ब्रिज नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। अब हमने ब्रिज की बात तो कर ली, अब ब्रिज अलग अलग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ब्रिजेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर लेंथ, वेयर दे आर बिल्ट, मटेरियल्स यूज्ड, डिजाइन, स्ट्रेंथ एंड हाउ मच लोड और वेट दे कैन कैरी। तो ब्रिजेस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं और उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, इस चीज के बेसिस पे किया जाता है कि वो कितने लंबे हैं, कितनी दूर तक जा रहे हैं, उनमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, उनकी डिजाइन कैसी है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि वो कितना ज्यादा लोड या वेट कैरी कर सकते हैं, गाड़ियों का, इंसानों का, बिल्डिंग्स का एंड सो ऑन। अब देखिए सबसे पहले बीम ब्रिज। अ बीम ब्रिज इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज. It consists of a horizontal structure called a beam which rests on support on either end. Modern beam bridges are built of steel and concrete. A long beam bridge has many pillars to support the beam. तो एक बीम ब्रिज क्या है? एक बीम ब्रिज ऐसा ब्रिज होता है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें आपको अलग अलग पिलर्स देखने को मिलेंगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, जो ब्रिज को सपोर्ट देते हैं। आपको देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया गया है बीम ब्रिज का। अब आगे बढ़ने से पहले देखिए, लेट्स टॉक व्हाई डू पीपल नीड ब्रिजेस। लोगों को ब्रिज की क्यों जरूरत होती है? ब्रिज के ऊपर से हमें जाना होता है क्योंकि अगर नदी है तो हम क्रॉस कैसे करेंगे, इसीलिए हमें ब्रिज चाहिए। रेलवे लाइन है तो भी ब्रिज चाहिए, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, ये आपको बताना है। वाई आर फ्लाईओवर्स बिल्ट ओवर रोड्स। रोड्स के ऊपर फ्लाईओवर्स क्यों बनाए जाते हैं? वहां तो पानी भी नहीं है, रेलवे लाइन भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और रूट्स भी अलग अलग होते हैं, तो ट्रैफिक कंजक्शन ज्यादा ना हो और रोड पे सेफ्टी भी रहे, इसीलिए फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, आर्क ब्रिज। एन आर्क ब्रिज इज ऑल्सो एन ओल्ड टाइप ऑफ ब्रिज। एक आर्क ब्रिज जो होता है वो भी पुराने ही टाइप का ब्रिज होता है। अर्ली आर्क ब्रिज वर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। जो पहले आर्क ब्रिजेस बनाए जाते थे वो भी ईंटों के और पत्थरों के ही बनाए जाते थे। नाउ कॉन्क्रीट एंड स्टील इज यूज्ड इंस्टेड। लेकिन अब कॉन्क्रीट और स्टील का यूज किया जाता है ब्रिजेस बनाने के लिए। दिस टाइप ऑफ ब्रिज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेमी सर्कल स्ट्रक्चर। इस टाइप के जो ब्रिजेस होते हैं आपने देखा होगा, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सेमी सर्कल जैसा स्ट्रक्चर होता है। आर्क ब्रिजेस आर स्ट्रॉन्ग देन बीम ब्रिजेस। आर्क ब्रिजेस जो होते हैं वो बीम ब्रिजेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तरीके के ब्रिज देख लिए, अब थर्ड तरीके के ब्रिज नजर डालते हैं जो है सस्पेंशन ब्रिज। इन सस्पेंशन ब्रिजेस
Steel cables are steel cables are hung from high towers on either side of the bridge. तो आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस टाइप के जो ब्रिज होते हैं उसमें स्टील के केबल्स होते हैं जिन्हें टांगा जाता है ब्रिज के दूसरी साइड से. द स्टील केबल्स कैरी द लोड ऑफ द ब्रिज. ये जो स्टील के केबल्स होते हैं ये ब्रिज का लोड कैरी करते हैं. टू टाइप्स ऑफ केबल्स आर यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन. द केबल्स विच हैंग फ्रॉम द टावर्स एंड स्मॉल केबल्स आर नोन एज हैंगर केबल्स. तो इसमें दो तरीके की स्टील केबल्स का यूज किया जाता है. एक तो वो वाले केबल्स जो टावर से जो टावर से हैंग किए जाते हैं और दूसरे स्मॉल केबल्स होते हैं जिन्हें हम हैंगर केबल्स के नाम से जानते हैं. तो देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया है. इन्हीं की वजह से ब्रिज जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके पकड़ कर रखता है. नेक्स्ट देखिए कैंटिलीवर ब्रिज. A cantilever bridge is a modified form of the beam bridge. कैंटिलीवर ब्रिज जो होते हैं वो बीम ब्रिज के ही मॉडिफाइड वर्जन कहलाए जा सकते हैं. दिस टाइप ऑफ ब्रिज हैज अ सपोर्ट ओनली ऑन वन एंड. इस टाइप का जो ब्रिज होता है उनमें सिर्फ एक ही साइड पर सपोर्ट होता है. आपको देखिए यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिया गया है. अब नेक्स्ट देखिए बैम्बू ब्रिज. इन विलेजेस बैम्बू ब्रिजेस आर कॉमनली फाउंड. बैम्बू ब्रिजेस ज्यादातर गांव साइड में आपको देखने को मिलेंगे. Logs of trees are used as pillars. Flat wooden pieces are then tied to these pillars with ropes. तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो पेड़ होते हैं उनसे पिलर्स बनाए जाते हैं और फ्लैट वुड जो होती है उनके पीसेस से उनको जोड़ जोड़ के रोप की मदद से पूरा ब्रिज बनाया जाता है. These bridges are built across small streams. और ये जो ब्रिज होते हैं ये छोटी छोटी नहरों की तरफ बनाए जाते हैं. देखिए आपको इसका भी पिक्चर यहाँ दिखाया गया है. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है बिल्डिंग द स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने देखा शुरुआत में कि हमें कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होते हैं घर बनाने के लिए, घर बनाने में क्या क्या प्रोसीजर होता है, और साथ ही में हमने देखा कौन कौन लोग हमारी हेल्प करते हैं घर बनाने में. उसके बाद हमने ब्रिजेस के बारे में भी अच्छे से जाना कि ब्रिजेस कौन से तरीके के होते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं. ब्रिक्स के बारे में भी हमने देखा कि ब्रिक कैसे बनती है, पूरा उसका प्रोसीजर. तो ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा. एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.